हेलो दोस्तों, मैंने आपके लिए लाइनमैन हेल्पर है जो अभी 2022 वाली भर्ती चल रही है राजस्थान में, उसके अंदर जो भी पर्सन आ रहे हैं उस हिसाब से मैंने एसी सर्किट से जो पर्सन बन रहे हैं और एग्जाम में आ रहे हैं लाइनमैन हेल्पर भर्ती में, वह ट्यूशन मैंने अपने जो मिलने वाले या जो जानकारी में जितने भी स्टूडेंट थे उनसे मैंने फोन से वार्तालाप करके पूछा है, करा है, उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से पर्सन मेमोरी आधारित मैंने उनसे मंगवाया है। तो इस चैप्टर से संबंधित जो भी पर्सन बन रहे हैं लाइनमैन हेल्पर में, मैं आपके लिए इस वीडियो में ये पर्सन लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये पर्सन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होंगे। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन जरूर एक बार जरूर देख के जाइए, और इसकी जो आपके प्री एग्जाम के बाद में मेन एग्जाम होगा उसमें भी इन्हीं पर्सनों में से आने की बहुत संभावना है। तो दोस्तों, मैंने ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से पूछा है और उसी आधार पे पर्सन रिपीट हुए हैं, बच्चों के माध्यम से पर्सन रिपीट हुए हैं। 5-10 बच्चों से पूछा गया है, उनके आधार से जो प्रश्न बने हैं मैंने वही प्रश्न बनाए हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए है। पहला प्रश्न है कि प्रेरकत्व इंडक्टेंस का मात्रक क्या है, मतलब मात्रक पूछा है तो इसका मात्रक होता है हेनरी। हेनरी इसका मात्रक होता है। संधारित्रता कैपेसिटेंस का मात्रक है या क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है फेराड या कूलॉम प्रति वोल्ट। इसी तरह से प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है। प्रतिरोध का मात्रक आप सभी जानते हो ओम होता है, और एक होता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम सेमी। एक खुले परिपथ या ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप जानते हो कि ओपन सर्किट है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका जो प्रतिरोध का मान होगा वह अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनंत होता है। शुद्ध परिवर्तक या इंडक्टर की जो शक्ति की खपत होती है वह कितनी होती है, शून्य होती है। आई स्क्वायर आर से हम खपत निकाल लेते हैं। यहाँ पर आर प्रतिरोध क्या होगा, 0, तो अपना मान 0 आ जाएगा, इसका मान शुद्ध परिवर्तकों का मान। एसी का आरएमएस मान कितना होता है, आरएमएस मान सभी जानते हो 0.707 मैक्सिमम होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। एसी का एवरेज वैल्यू या औसत मान कितना होता है, जो आप सभी जानते हैं 0.637 मैक्सिमम होता है। इसी तरह से आवर्ती का प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा रहा है कि भारत में कितनी फ्रीक्वेंसी की आवर्ती एसी की होती है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि 50 हर्ट्ज की आवर्ती होती है। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, एचजेड होता है। एचजेड एक दूसरा फॉर्मूला एक और होता है साइकिल पर सेकंड। ये दोनों सूत्र भी आप जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछे जा रहे हैं। तो आवर्ती जो होती है वह किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती इसको बोलते हैं ये टी। तो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती क्या है, टी। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आवर्त काल का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो आप बता सकते हो ये एफ यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा, तो एफ इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि आपको टी और एफ में कुछ भी संबंध पूछे तो आप बता सकते हो एक दूसरे के विपरीत है। इसी तरह से फॉर्म फैक्टर का मान पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ये मान किससे निकलता है, तो ये आरएमएस मान बटा औसत मान से निकलता है। ये सूत्र भी आप याद रखना, ये पूछा नहीं गया है लेकिन आने की संभावना है ये सूत्र कि फॉर्म फैक्टर किसके बराबर होता है। इसी तरह से पीक फैक्टर का मान क्या होता है, पीक फैक्टर का मान होता है 1.414, यानी कि ये √2 के बराबर होता है। √2 का मान होता है, √2 का मान होता है 1.44। इसी तरह से पीक फैक्टर के जो वैल्यू निकाली है हमने किस आधार पर निकाली है, अधिकतम मान बटा आरएमएस मान। हम आगे वो प्रश्न बता रहे हैं 11 से लेकर 20 तक जो आगे हैं। आगे क्वेश्चन इस प्रकार है कि पूछा गया है कि प्रश्न जो आवर्ती होती है वह अक्ष एल बराबर अक्ष होता है, वह कौन सी आवर्ती होती है, तो उसको हम अनुनादी आवर्ती कहते हैं। इसी तरह से अनुनादी आवर्ती होती है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, उसका सूत्र क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो एफ आर बराबर 1/2π√LC होता है।
ये एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया गया है। इसी तरह से किसी ऐसी सिंगल फेज में पावर फैक्टर जो होता है उसका मान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है cos फाई बराबर r/z, cos फाई बराबर r/z। इसी तरह से पावर फैक्टर बराबर होता है, पावर फैक्टर का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, किसके आधार से अपन ज्ञात कर सकते हैं, तो वो होता है वास्तविक पावर बटा आभासी पावर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरह से किसी प्रेरित्र या इंडक्टर जो होता है तो उसका प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रेरकीय प्रतिघात को अपन बोलते हैं अक्स एल, अक्स एल बराबर हो जाएगा फॉर्मूला 2πfl। इसी तरह से ऐसी परिपथ के लिए दारीय प्रतिघात अक्षी ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, अक्षी बराबर हो जाएगा 1/2πfc, अक्षी बराबर 1/2πfc। इसी तरह से प्रश्न पूछा गया है कि चालकता का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिरोध, यानी कि जिस तरह से प्रतिरोध किसी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसी तरह से जो चालकता होती है वह परिपथ में धारा के मार्ग को सुगमता प्रदान करता है बहने में। इसी तरह से प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी समानांतर परिपथ में एडमिटेंस का मात्रक क्या होता है, एडमिटेंस का मात्रक पूछा गया है, महो इसका मात्रक होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज कितने डिग्री के कोण पर प्रतिस्थापित होते हैं, तो वह 3 फेज होते हैं वह 120 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है घुमा फिरा कर। ये इस तरह से होगा, ये अपना 3 फेज सिस्टम है R, Y और B, तो ये हो गया एक कोण, ये हो गया दूसरा कोण, ये हो गया तीसरा कोण, तो ये आपस में 120 डिग्री के कोण पर होते हैं। कभी पूछा जा रहा है कि 2 फेजों के बीच में फेज कोण कितना होता है, कभी पूछ रहे हैं कि 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज कितने डिग्री पर प्रतिस्थापित होते हैं, तो आपको उत्तर लगाना है 120 डिग्री के ऊपर, 360 डिग्री नहीं लगाना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि रिएक्टिव पावर के लिए मात्रक क्या है, जो रिएक्टिव पावर होती है वह मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है kVAr। ठीक है, अब आपके लिए नेक्स्ट बना रहे हैं इसी में 21 से लेकर 30 प्रश्नों तक। हाँ देखो, जो 3 फेज होती है, 3 फेज स्टार समायोजित लोड द्वारा खपत है वास्तविक पावर होती है उसमें, तो उसके लिए फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो P बराबर √3VL/IL cos फाई होता है। यहां पर आप देखोगे VL क्या होता है, लोड वोल्टेज, और IL क्या होता है, लोड करंट, और cos फाई क्या है, पावर फैक्टर का मान। तो हम इस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। जब 3 फेज स्टार कनेक्शन हो तो हम वास्तविक पावर निकाल सकते हैं। इसी तरह से सिंगल फेज द्वारा लिया गया पावर क्या होता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, तो P बराबर VI cos फाई, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है लाइन भर्ती में। इसी तरह से RL सीरीज में परिपथ इंपीडेंस के लिए जो सूत्र होता है वह क्या होता है, Z बराबर √R² प्लस XL का स्क्वायर। जेड इंपीडेंस के लिए मात्र वो पूछा जा रहा है आपको सूत्र जब RL सर्किट हो। इसी तरह से इंपीडेंस की इकाई क्या होती है, इंपीडेंस अभी मैंने बताया ना जेड, इंपीडेंस जेड की इकाई क्या होती है, ओम। ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। एसी सर्किट का पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, तो एसी सर्किट का पावर किसके बराबर होता है, फेज कोण की कोज्या cos फाई के बराबर होता है। इसी तरह से देखो मैंने अभी बताया ना फेज कोण की कोज्या के बराबर होता है cos थीटा के बराबर। तो देखो अभी बताया ना सिंगल फेज एसी द्वारा लिया गया पावर क्या है, VI cos फाई, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसी तरह से RLC परिपथ के लिए इंपीडेंस जेड के लिए कौन सा अपन सूत्र यूज करेंगे, तो जेड बराबर √R² प्लस XL बराबर है अत्यल्प अक्षी का स्क्वायर। अब इसमें भी कंडीशन होती है, जब XL बड़ा हो तो हम इसको ले लेंगे धनात्मक के रूप में, और जब अक्षी बड़ा हो तो हम XL माइनस अक्षी यूज ले लेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, बस प्लस माइनस का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा।
इसी तरह से ये 2% 27 नंबर और 28 नंबर 2% आपको एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि लाइनमैन भर्ती में राजस्थान वाली जो अभी 2000 भर्ती चल रही है 2022 वाली, उसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि फेज वोल्टेज क्या है और लाइन वोल्टेज क्या है। कहने का मतलब ये है कि फेज वोल्टेज किसके मध्य मापा जाता है और लाइन वोल्टेज किसके मध्य मापा जाता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बता रहे हैं सर ये प्रश्न आया था हम कंफ्यूज हो गए। तो फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज नाम आ गया फेज वोल्टेज, तो आप समझ जाओ कि फेज वोल्टेज फेज और न्यूट्रल के बीच में दो सिरों के मध्य वोल्टेज को मापा जाता है। दो सिरों के अपन फेज मल्टीमीटर के माध्यम से फेज और न्यूट्रल में चेक करते हैं तो अपने को 240 वोल्टेज के आसपास मान बताएगा। जब फेज वोल्टेज होता है, फेज वोल्टेज होता है कि फेज और न्यूट्रल के बीच जो सिरे होते हैं उनके बीच मल्टीमीटर से अपन चेक करते हैं सिंगल फेज में, तो वह होता है। इसी तरह से लाइन वोल्टेज क्या है, तो लाइन वोल्टेज क्या होती है RYB, यानी कि 3 फेज होते हैं तो 2 फेजों के मध्य, ये मान लो लाइन, आप इस तरीके से याद रखो, ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3, तो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, इन दोनों के मध्य मल्टीमीटर के 2 सिरों के माध्यम से अपन चेक कर रहे हैं कि वो 440 वोल्टेज बताएगा, तो उसको हम कहेंगे लाइन वोल्टेज। इसी तरह से डीसी का फ्रीक्वेंसी मान कितना होता है 0, ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर एसी का पूछे तो 50 हर्ट्ज होता है और डीसी का फ्रीक्वेंसी का पूछे तो 0 होता है। इसी तरह से डीसी और एसी के अंदर स्टोर किसमें कर सकते हैं हम, एसी को और डीसी को हम किसमें स्टोर कर सकते हैं, तो एसी को स्टोर हम किसमें कर सकते हैं कैपेसिटर में, और डीसी को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न दोनों प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं, स्टूडेंट पुराने बच्चे बता रहे हैं, बच्चों से बात होती है तो बताते हैं सर कि कैपेसिटर के अंदर होती है या बैटरी में होती है, कंफ्यूज हो रहे हैं। एसी को हम स्टोर कैपेसिटर में करते हैं जो पंखे में लगा होता है, कूलर में लगा होता है, और इसी तरह से डीसी को हम स्टोर किसमें करते हैं बैटरी में, लेड एसिड बैटरी होती है उसमें। तो इस तरह से दोस्तों अभी तक 20 तारीख 21 तारीख 22 तारीख और आज 23 तारीख तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इन 4 दिन में 8 पारियों में, उन 8 पारियों में ये जो प्रश्न मैंने बताया है उनमें ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं। तो आप आने वाला अगर आपका एग्जाम है आगे प्री एग्जाम है, फिर इसके बाद में आप प्री एग्जाम पास करने के बाद में मेन एग्जाम दोगे, तो भी इन एग्जामों के में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी आगे कुछ प्रश्न रिपीट होने की संभावना है। तो ये दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत सावधानी पूर्वक अच्छे तरीके से ये प्रश्न बनाए हैं, तो ये प्रश्न आप जरूर देखें और इसको आप एक तरह से याद करें। आप इस वीडियो को एक बार जब याद नहीं हो तो दूसरी बार इसको याद करने की कोशिश करें और इसको समझे अच्छी तरह से। और इन्हीं क्वेश्चनों में अगर आपके 1 या 2 प्रश्न पढ़ते हैं तो आपके लिए मेरिट में अच्छा फायदा करेगा। और अगर आपको ये आज का वीडियो बनाया हुआ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को जो ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम से हमारा चैनल बनाया गया है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरह से और कोई वीडियो बनवाने हैं तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। जय हिंद दोस्तों।